नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है एजुकेशन का। ऐसे में काफ़ी लेट से स्टार्ट किया हूँ, आप लोग को बताया भी था कि पहले से है कुछ अलग अलग सिचुएशन थी। तो ये फर्स्ट क्लास है। तो रिसर्च का मतलब एजुकेशनल रिसर्च एजुकेशन का, तो आप लोग में से मैक्सिमम का डिमांड आया था कि फर्स्ट रिसर्च पेपर स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैं रिसर्च स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद दूसरा साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब चलेगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो भी है सिलेबस, हम लोग फुल सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है एजुकेशनल रिसर्च से स्टार्ट करें, फर्स्ट क्लास है। और ये जो फर्स्ट क्लास है ये दोनों में यूज होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें भी हो जाएगा, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड का ये फर्स्ट एंड लास्ट क्लास है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड क्लास जाएगा। और एजुकेशन रिसर्च का ये आगे चलेगा और भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च होता क्या है ये जानना है। ऐसा आप लोग सभी कोई जानते हैं, बस आप लोग को बस रिवाइज करवा रहे हैं, मेमोराइज करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं। फिर भी हम देखते हैं रिसर्च होता क्या है। कुछ नया चीज की खोज या अपना नॉलेज बढ़ाना, मतलब ज़्यादा हम नॉलेज अपना बढ़ाते हैं। अब आता है कि कुछ एक दो एग्जाम्पल देखिए। हमेशा सारा लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है, कुछ नया खोज करते रहता है। जैसे कोई कुक है, कुक को छोड़िए, अपनी माँ लोग है या आप लोग हैं जो खाना बनाती हैं या बनाते हैं, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। थोड़ा सा ये मसाला मिला दिए, थोड़ा सा ये चीज़ मिक्सिंग कर दिए, थोड़ा वो डाल दिए, कुछ अलग टेस्ट लाने के लिए। और अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो हमारी एक नया रिसर्च होता है, हमारा रिजल्ट होता है। फिर आगे चल के हम उसे फ्रीक्वेंट करते हैं, मतलब बार बार बनाते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट किए। दूसरा है कि मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, गूगल खोलते हैं, गूगल मैप, और शॉर्टकट मेथड खोजते हैं, शॉर्टकट रास्ता। वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो रास्ता पहले से है, लेकिन हम लोग नया खोज करते हैं कि हम लोग को कम से कम टाइम लगे। वहाँ पर क्या कर रहे हैं, गूगल मैप खोल के रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे अब ये आया, पहले दूसरे प्रोसेस से रिसर्च करते हैं। तो गूगल मैप के पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, बहुत कमीना कमीना लड़का लड़की सब है अभी के टाइम का, हम लोग उतना कमीना नहीं थे। अब हम लोग कुछ ऐसा मेथड का खोज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आसानी से पढ़ ले, हम उसे आसानी से कंट्रोल कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसे मार नहीं सकते, बैन लगा हुआ है। हम उसे डांट नहीं सकते, बैन लगा हुआ है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो हम कोई दूसरा प्रोसेस मेथड सर्च करते हैं ताकि उसे पीटना भी ना पड़े और वो आसानी से सीख ले। ये क्या है, रिसर्च है। मतलब कुछ भी नया चीज खोजते हैं या कुछ विशेष नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू एक फिक्स्ड पाथ, एक एक्सटेंसिव प्रोसेस के द्वारा और रेगुलर मेथड से विथ पेशेंस, रिसर्च कहलाता है। अब ये अलग अलग राइटर्स के द्वारा, अलग अलग ऑथर के द्वारा रिसर्च को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं गे और एर्सियन के द्वारा, जो कि 2000 में दिया था। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ मेथड्स दैट आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ट्रस्टवर्थी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम्स। मतलब कोई प्रॉब्लम्स है, उसको एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सर्च करके, मतलब उस पर काम करके मेथड वगैरह को यूज करके उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं, रिसर्च कहलाता है। ऐसे ही अनेक प्रकार का अलग अलग रिसर्चर के द्वारा दिया गया है अलग अलग टर्म। इसे हम ये भी कह सकते हैं, तो सबको जब हम मिला के देखते हैं तो कह सकते हैं रिसर्च इज ए वेल thought scientific process involving some definite steps for arriving at something new or adding modification to the existing stock of knowledge, helping full in solving the problems being confronted। मतलब यहाँ पर साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो कि डेफिनेट स्टेप्स है। हम लोग आगे चल के देखेंगे वो स्टेप्स क्या क्या है, जो कि कुछ नया खोजता है या उसी में कुछ मॉडिफिकेशन लाता है जो हमारा पहले से नॉलेज है, और हमें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, कहलाता है रिसर्च। हाँ, आप लोग को बता दें, मैं पहले बताया था कि जो क्लास हो जाया करेगा उसका मैं नोट्स दिया करूँगा, लेकिन मैं मेथड चेंज कर दिया क्योंकि बहुत अपने में से बहुत के पास बुक नहीं है। बहुत का ऐसा फ़ोन आया है, मैसेज आया है कि बुक नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं नोट्स डाल रहा हूँ। तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स मैं कल ही दे दिया था। तो आप थोड़ा अपने मेरे एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, या अगर एंड्रॉयड ऐप आप में नहीं हो रहा है, मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी मैं नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करूँगा, इसी में आप अपडेट कर लीजिएगा। तो आप पहले पढ़ लिया कीजिए, इससे होगा कि आपके पास बुक नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ के रखिएगा तो ज़्यादा समझना आसान रहेगा और आसानी से समझ जाइएगा। तो ये नोट्स को आप आज पढ़ लीजिएगा, कल भर के लिए मैं रहने दूंगा, मैं परसों इसे चेंज कर दूंगा। और बाद में सारा नोट्स का PDF फॉर्म मेरे वेबसाइट पर रहा करेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने पास या तो प्रिंट ले लीजिएगा या तो मोबाइल में या लैपटॉप में सेव करके रख लीजिएगा।
पड़ेगा ताकि आप उसे बार बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं होगा। तब तो मेथड चेंज्ड है, मैं पहले नोट्स दिया करूँगा, उसके बाद मैं पढ़ाया करूँगा। तो ये नोट्स कल ही दे दिया गया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सारा बात का जो अलग अलग रिसर्चर अलग अलग बात बोला है, अलग अलग साइंटिस्ट सर्च करके डेफिनेशन दिया है, तो ये सब को जब हम मिलाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं। मतलब कुछ आता है जैसे रिसर्च इज ऑलवेज कंडक्टेड विद सम डेफिनिट पर्पस और ऑब्जेक्टिव इन व्यूज। मतलब रिसर्च जो कंडक्ट किया जाता है उसमें हमारा कुछ डेफिनिट पर्पस होता है, कुछ खास मकसद होता है, उस मकसद को व्यू में रख के हम रिसर्च करते हैं। दूसरा है रिसर्च इज नॉट कंडक्टेड इन ए हैपहजार्ड वे। मतलब रिसर्च को हम जैसे तैसे नहीं करते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक मेथड है, कुछ स्पेसिफिक पाथ है, उसका कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, फिर टूल्स, ये सब उसका मेथड है। फिर सर्वे या डाटा कलेक्शन, ये सब उसका टूल्स है। और मतलब हर स्टेप से, हर स्टेप वाइज प्रोसेस से जाते हैं, हैपहजार्ड वे में नहीं करते। उसका रिसर्च इज ए प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट। रिसर्च प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम कुछ करते हैं, ना कि ये प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट नहीं है। रिसर्च का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट है, वो रिजल्ट है। रिसर्च एक मेथड है, प्रोसेस है। अब आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक मेन रूप से क्या क्या है। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। रिसर्च हम जब भी करते हैं तो हमारा कुछ पर्पस होता है रिसर्च करने का, कुछ एम होता है, कुछ गोल होता है। अगर हमारा कोई मकसद ना हो, फॉर एग्जाम्पल जो दिल्ली के पार्टी हैं, मतलब दिल्ली में रहने वाले आप लोग हैं, अगर उसने कोलकाता जाना है या और दूसरे एरिया से अगर दिल्ली जाना है, तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है, और उसको फॉलो करने के लिए, मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए हम अलग अलग रास्ता करते हैं। जैसे एक रास्ता हो गया पैदल पैदल जाना, अगर थोड़ा दूर जाना है तो पैदल पैदल चले जाते हैं। दूसरा हो गया बस से जाना, तीसरा हो गया ट्रेन से जाना, अगर बहुत ही कम टाइम में जाना है तो एरोप्लेन से जाना। अपनी जैसी कैपेसिटी है वैसा फॉलो करते हैं। मतलब वहां पर कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसको, मतलब अगर रिसर्च करते हैं तो हमारा कुछ एम है, उस एम को, स्पेसिफिक एम है, उस एम को पूरा करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च इज ऑलवेज प्लान्ड एंड मेथोडोलॉजिकल इन इट्स अप्रोच एंड प्रोसेसिंग। रिसर्च को हमेशा प्लान फॉर्म में किया जाता है और इसका अप्रोच और प्रोसेसिंग में मतलब सबका सब एक प्लान्ड वे रहता है, बिना प्लानिंग नहीं होता, मतलब हैपहजार्ड नहीं होता, जैसे तैसे हम नहीं करते, इसका प्लानिंग करके अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे मैं बताया कहीं जाने के लिए। उसका बाद रिसर्च ओरिजिनेट्स विद ए क्वेश्चन और प्रॉब्लम नीडिंग टू बी डिफाइंड क्लियरली बाय फाइंडिंग आउट इट्स प्रॉपर सॉल्यूशन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ लेट डाउन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब रिसर्च जो होता है ये ओरिजिनेट होता है किसी खास प्रॉब्लम से, मतलब हम पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, मतलब प्रॉब्लम ओरिजिनेट होता है या हमारे दिमाग में आता है, फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन सही तरीके से खोजने के लिए हम लोग एम डिसाइड, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, रिसर्च क्यों कर रहे हैं। मतलब एक खास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओरिजिनेट होता है। अगला पॉइंट है इसी में कैरेक्टरिस्टिक में, रिसर्च इज नेवर कैरीड आउट इन ए हैपहजार्ड अनसिस्टमेटिक एंड अनप्लान्ड वे। मतलब पहले भी बताया हैपहजार्ड वे में नहीं होता, अनप्लान्ड वे में नहीं होता, ये स्पेसिफिक तरीके से होता है और सिस्टमेटिक ढंग से होता है, प्लानिंग करके। मतलब ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे या पैदल जाएंगे, हम पहले प्लानिंग करते हैं उसके बाद जाते हैं, ना कि डायरेक्ट निकल जाते हैं। जो एरोप्लेन मिलेगा तो एरोप्लेन पर बैठ जाएंगे, ट्रेन मिलेगा ट्रेन पर बैठ जाएंगे, नहीं कुछ मिलेगा तो दिल्ली से कलकत्ता पैदल चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता, हम पहले प्लानिंग करते हैं। उसके बाद होता है अगला पॉइंट है रिसर्च इज ए क्वाइट सीरियस रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर टास्क इन इट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। रिसर्च जो एक सीरियस है और रिस्पॉन्सिबल टास्क है और सिंसियर तरीके से करना पड़ता है। मतलब ये जैसे तैसे नहीं कर सकते, शांत तरीके से, सीरियसली ढंग से। मस्ती में रिसर्च नहीं होता, सीरियसली ढंग से करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कई चीज़ का तो सॉल्यूशन हमें तुरंत मिल जाता है, लेकिन कई चीज़ का काफ़ी समय लगता है। हमें पेशेंस से, एक्सपीरियंस मतलब सिंसियरिटी ढंग से करने के बाद ही हमें सही और ऑथेंटिक रिजल्ट मिलेगा हमें रिसर्च का। अब आते हैं हम लोग अगला मतलब इसका तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गया। अब रिसर्च, इसका मीनिंग एंड नेचर, मतलब इसका मीनिंग और नेचर क्या क्या होता है। तो इसका मीनिंग मतलब डेफिनेशन से हमें तो इसका मीनिंग पता चल गया। अब इसका है कि रिसर्च इन बिहेवियरल एंड सोशल साइंस फॉलो ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीड्योर। इसका नेचर मतलब जो बिहेवियरल या सोशल साइंस है इसमें सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड से प्रोसीड्योर,
जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ये सब उसका कुछ सिस्टमेटिक ढंग से तरीका है, उसको फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड्स का। रिसर्च इन बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज एम टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रोथ थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स। रिसर्च जो होता है इसमें एम होता है, मतलब बिहेवियर एंड सोशल साइंस का एम होता है तो कि इंपॉर्टेंट मतलब अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और इम्प्रूव करना बिहेवियर में, और थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, मतलब साइंटिफिक मेथड, ये सब जो मेथड यूज करें साइंटिफिक मेथड को यूज करके हम करते हैं। अगला इसमें द एरियाज एंड फील्ड्स कवर्ड बाय द रिसर्च इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंस आर क्वाइट वाइड एंड डाइवर्सिफाइड। मतलब हम लोग जो सोशल साइंस या बिहेवियरल साइंस में जो रिसर्च करते हैं इसका एरिया काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही बड़ा। मतलब आदमी का बिहेवियर, कल्चरल, सोशल, मतलब कई सारा एरियाज है। मतलब इतना बड़ा इसका एरिया है कि बस कल्पना नहीं कर सकते, बस सोच सकते, मतलब कल्पना कर सकते हैं, मतलब उतना सारा चीज़ को एक साथ नहीं ले सकते। तो इतना बड़ा एरिया में से अगर हम रिसर्च करते हैं तो किसी खास चीज़ को लेते हैं, खास प्रॉब्लम को लेते हैं और उसके बाद करते हैं, क्योंकि इसका एरिया तो बहुत बड़ा है। और The objective and goals of social and behavioral science research are too crucial for the proper development and functioning of the human, both as individuals and member of their society and culture। ये ऑब्जेक्टिव और एम जो होता है सोशल रिसर्च का, मतलब हम लोग जो रिसर्च करते हैं एजुकेशन में या सोशल साइंस में या बिहेवियरल साइंस में, ये बहुत ही क्रूशियल होता है और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहना है, कल्चर में रहना, और ख़ास करके वो अपने आप में भी एक अपना होना चाहिए, बिहेवियर उसका कुछ खास होना चाहिए, स्पेशल अच्छा तरीके से होना चाहिए। इसीलिए मतलब ये ढंग का हमारा गोल होता है सोशल साइंस के रिसर्च का। अब आते हैं प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज इन बिहेवियरल साइंस रिसर्च। मतलब बिहेवियरल साइंस या सोशल साइंस रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आता है, तो इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है डिफिकल्टीज और अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर प्योर साइंस का रिसर्च करते हैं, जैसे अगर एनिमल्स के ऊपर करना होता है तो हम क्या करते हैं, जाते हैं गिनी पिग को उठा के ले आते हैं मार्केट से, लैब में उसे कल्चर करते हैं, मतलब लैब में रखते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं। बैक्टीरिया वायरस के ऊपर करना होता है, जाते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास, जाते हैं बैक्टीरिया लेके आ जाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन भाई सोशल साइंस में अगर 100 आदमी के ऊपर करना है तो क्या करोगे, 100 आदमी को लैब में लाओगे क्या रखने के लिए, कि जब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा नहीं करेंगे, नहीं जाने देंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब है क्या कि सोशल साइंस में या एजुकेशन में जो भी हम लोग कर रहे हैं रिसर्च, ये काफ़ी डिफिकल्ट है एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो मैटर है जिस पर हमें रिसर्च करना है वो ह्यूमन बींग्स है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है। मतलब एक्सपेरिमेंट करना उनके ऊपर डिफिकल्ट है। हाँ, इन दिस वे मच डिफिकल्टी में बी फेस्ड बाय द रिसर्चर इन बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज टू एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ देयर फाइंडिंग्स। और इसीलिए कुछ भी, और नेचर चेंज करता है, बिहेवियर चेंज होता है, आदमी इंसान टू इंसान बदलता है, अलग अलग प्रकार के इंसानों का अलग अलग बिहेवियर होता है। मतलब इसीलिए मान लीजिए अगर किसी 100 आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, उसी को अगर हम जनरलाइज करते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ा सब इंसान अलग अलग प्रकार का होता है, तो वहाँ पर एक जैसा नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कम रिलायबिलिटी होने की चांस रहती है। अगला पॉइंट है डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एम्प्लॉयड। अब टूल्स और टेक्निक जो रिसर्च में यूज करते हैं उसमें भी काफ़ी डिफिकल्टीज होता है। फॉर एग्जांपल इसमें यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करते हैं, मतलब देख के, ऑब्जर्वेशन बोले तो देख के या वहाँ पर, तो अगर अनजान वे में ऑब्जर्व करते हैं अनजान तरीके से तो अलग बात है। अगर वहाँ पर मान लीजिए किसी को ऑब्जर्व करने के लिए किसी ग्रुप में या किसी सोसाइटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब देख लिया कि कोई गेस्ट आया है, मतलब कोई रिसर्च आया है, तो वहाँ पर तो संभल के काम करेगा ना सब कोई। इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्या आपको सही सही सब कोई भी बताएगा? उसमें जितनी बुराइयां उसको छुपा लेगा, अच्छा ही बात बता देगा आपको, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी डाटा तो नहीं है। मतलब ये टूल्स भी गड़बड़ है, मतलब यहाँ पर ये सक्सेस नहीं कर रहा है। मतलब होता है फिर भी हम लोग यूज तो करते हैं। क्वेश्चनेयर, अगर हम किसी के ऊपर क्वेश्चनेयर का यूज कर रहे हैं तो जो पढ़ा लिखा है वही ना, पहला नंबर तो सब डरता है कि मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेगा तो पब्लिक हो जाएगा तो वगैरह वगैरह। कुछ लोग हैं आप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या सभी को पढ़ा लिखा है क्या अच्छे तरीके से? फिर इंडिया जैसे डाइवर्सिटी है, इंडिया में सबको नहीं पढ़ा लिखा है, एक तो ये एक प्रॉब्लम है। डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, अलग अलग कल्चर का है, अलग अलग लैंग्वेज का इंसान है। खास करके मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट असम में रह रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारा वेराइटी ऑफ इंसान है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज है, असमीज, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश,
आपका और भी बहुत करे बोरो। तो इतना सारा लैंग्वेज है, अगर आप किसी एक मीडियम में या दो मीडियम में बनाइएगा क्वेश्चनर, फिर अपने पास टूल्स भी तो बड़ा मुश्किल चीज़ है बनाना, तैयार करना क्वेश्चनर, मतलब ये भी यहाँ पर फ्लॉप कर जाता है रिसर्च। अब दूसरा है क्या कि मान लीजिए क्वेश्चनर अगर आप स्कूल, जैसे मैं बताता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर, वहाँ तो सबको पढ़ा लिखा आराम से बना देगा। तो मैं जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए गया वहाँ पे, तो क्वेश्चनर बनाने का काफ़ी स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट किया, बहुत कम लोग तैयार हुआ। फिर सेम डाटा को कलेक्शन करने के लिए फिर साथ में अगर किसी लड़की को मैं लेके गया, वहाँ पर सब दौड़ दौड़ के आया करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चनर का जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर एक फीलिंग्स था। फिर वहाँ पर वो जो जवाब दिया, क्या उस सबका रियल था क्या? सब वहाँ पर मिलावट था। वो अपना जो रियलिटी में है वो ना देके कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा के बोला, मतलब वहाँ पर भी वो ऑथेंटिक नहीं है। मतलब यहाँ पर जो टूल्स का मतलब किस ढंग से कर रहे हैं, मतलब जब मैं गया तो मुश्किल से 50 इंसान मिला, 50 स्टूडेंट मिला जो कि क्वेश्चनर का जवाब दिया, मतलब सॉल्व किया। और जब वही साथ में अगर लड़की गई तो पता चला कि वहाँ पर 200-250 हो गया। इतना हो गया कि हमारे पास का क्वेश्चनर खत्म हो गया और बाद में बोलना पड़ेगा कि दूसरा दिन आएंगे। तो ये सिचुएशन है, मतलब हमें कई सिचुएशन में होता है कि वहाँ पर मेंटेलिटी, साइकोलॉजी कई सारा यहाँ पर अफेक्ट करता है हमें टूल्स में, और साथ में उसका जो ऑथेंटिसिटी में, कि वो कितना ऑथेंटिक है हमारा रिस्पॉन्सेज, और जितना ऑथेंटिक होगा रिस्पॉन्सेज उतना ही ऑथेंटिक हमारा रिजल्ट आएगा रिसर्च का। बाय द वे, नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट। सेम जो मैं बताया कि जैसे कि गए तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से भागता है, सही ढंग से वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है, और कई बार कोऑपरेट करता है, जिससे मैं लड़के लेके गया था साथ में। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर्स। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि किसी पे कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। रिसर्चर जैसे जो मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बायसनेस है कि नहीं है इस पे काफ़ी इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं लास्ट ईयर 2016 में मैं एक्सपेरिमेंट किया था टीचर्स के ऊपर। तो टीचर्स के ऊपर स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट में किया था, रिसर्च में किया था, और मैं भी टीचर से हूँ। तो अब है क्या कि जब मैं उसमें नया था, मैं 2013 में ज्वाइन किया था, 14 में, तो मैं नया था, तो काफ़ी मुझे टीचर्स मतलब होता है ना, नए पे थोड़ा परेशानी वगैरह होता है, ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर मेरे में बायसनेस आ गया था। ये मुझे उस समय पता नहीं चला, मैं एक्सपेरिमेंट किया, मेरा रिजल्ट जो आया तो जैसा मैं चाहता था लगभग उसी ढंग का आया। मैं सेमिनार में प्रेजेंट करना था उसे, क्योंकि मेरा जो पर्सनल फीलिंग्स था, रिजल्ट कुछ भी आ रहा था, लेकिन जब मैं उसे कंक्लूजन लिखा या उसका जो भी डिटेल लिखा, तो रिजल्ट मेरे अनुसार जैसा मैं सोचता था कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वैसा ही आया। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि मैं अपना माइंड का लिखा, रिजल्ट आ रहा है ठीक है, लेकिन मैं अपना तरीके से जो सोच रहा था, तो वहाँ पर रिजल्ट उस ढंग का हो गया। तो यहाँ पर जो रिसर्च कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है रिसर्चर, वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का काफ़ी लॉस हो जाता है। और अगर ऑब्जेक्टिविटी रहता है, सब्जेक्टिविटी नहीं आता है, तो वहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो रियल होता है। ऐसे आगे आप लोग समझते हैं। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिव, हाँ तो ये हो गया, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना। अगला पॉइंट है डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स फॉर द स्टडी। अब जो हम जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है। अब ह्यूमन बींग्स में किस कैटेगरी के इंसान को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये काफ़ी डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन एरिया का अगर ले रहे हैं तो कैसा इंसान को ले रहे हैं, किस डिजाइन के इंसान को ले रहे हैं। अब यहाँ पर उसका सिलेक्शन में, और अगर उसको ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हम एजुकेटेड क्लास को ले रहे हैं, तो किस ढंग का एजुकेटेड को ले रहे हैं। अगर एजुकेटेड को ले लिए तो कितना खोजेंगे, कहाँ से खोजेंगे उस ढंग का, मतलब काफ़ी ये डिफिकल्टी देता है सब्जेक्ट मटेरियल को लेने में। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कॉलेज स्टूडेंट ले लेते हैं, स्कूल स्टूडेंट ले लेते हैं, तो आसानी से मिल जाता है। 8-10 कॉलेज स्कूल गए, अपना डाटा कलेक्ट हो गया। लेकिन वही अगर वहाँ का पीपुल के बारे में लेते हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर घर जाके घंटी बजाना पड़ेगा, मतलब ऐसा घंटी नहीं, ऐसा घंटी बजाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर सबको भगा देता है, सब कोई रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया। अगर कॉलेज या ये स्कूल स्टूडेंट का लेना होता है तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर सारा डाटा कलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर डोर टू डोर विजिट वाला होता है, मतलब जनरल पब्लिक का करना होता है, तो 2-3 महीना लग जाता है डाटा कलेक्शन में। तो मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, ये सब्जेक्ट को सिलेक्शन में भी काफ़ी डिफिकल्टी होता है। फिर डिफिकल्टी इन अराइविंग द एट जनरलाइजेशन, जैसे मैं इसके पहले वाले में बताया था कि जनरलाइजेशन पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की मेंटालिटी अलग अलग होता है, अलग अलग एरिया के लोगों का सोच अलग अलग होता है। जिससे कहीं पर रीजनलिज्म है, कहीं पर रीजनलिज्म नहीं है, कहीं पर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कास्टिज्म नहीं है, कहीं पर क्षेत्रवाद वगैरह ज़्यादा है, कहीं पर क्षेत्रवाद नहीं है। मतलब इस एरिया का एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया दूसरे एरिया के रिजल्ट पे नहीं कर सकते,
वहाँ पर जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर जनरलाइज करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी होता है। तो ये सब है सोशल साइंस में जो रिसर्च हम लोग करते हैं, एजुकेशन में जो रिसर्च करते हैं, इसका डिफिकल्टीज। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बिहेवियरल साइंस रिसर्च या एजुकेशन रिसर्च या सोशल साइंस रिसर्च। तो ये थोड़ा अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है, तो इसके आगे मतलब टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेज का हम लोग अगले दिन देखेंगे।